वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को हिट कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर मैं आपको सिखाती हूँ इंग्लिश लिखना, पढ़ना, बोलना और समझना थ्रू इंग्लिश न्यूज़पेपर, डिफ़िकल्ट वर्ड्स एंड फ्रेजेस, उनकी स्पेलिंग्स और उनके प्रोनाउंसिएशन। बहुत छोटा सा आर्टिकल है आज हमारा, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और वीडियो को बिना स्किप किए पूरी देखिएगा, क्योंकि आज जो इसमें वोकैबलरी यूज़ की गई हैं वो हमारी डेली इंग्लिश कॉन्वर्सेशन में जो यूज़ होती हैं वही वोकैब्स हैं जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी इंग्लिश सीखने के लिए। रेप्ड बाय नेबर इन नॉर्थ दिल्ली, 13-year-old गिव्स बर्थ, न्यूबॉर्न डाइज। रेप्ड बाय नेबर, नेबर का मतलब होता है पड़ोसी, पड़ोसी के द्वारा रेप किया गया इन नॉर्थ दिल्ली, नॉर्थ दिल्ली में। 13-year-old गिव्स बर्थ, 13 साल की लड़की ने जन्म दिया। न्यू बॉर्न डाइज, जो नवजात बच्चा था वो उसकी मृत्यु हो गई। मेन न्यूज़ पर आ जाइए। A 13-year-old girl has allegedly been sexually assaulted by her neighbor. एक 13 साल की लड़की कथित तौर पर हैज़ एलिजेडली का मतलब होता है कथित तौर पर उसको यौन शोषण किया गया। सेक्सुअली असोल्टेड का मतलब होता है यौन शोषण किया गया बाय हर नेबर, उसके पड़ोसी के द्वारा। इन समयपुर बादली, जो कि घटना है समयपुर बादली की। द एक्यूज्ड हैज़ बीन अरेस्टेड, जो अपराधी है एक्यूज्ड है उसको गिरफ्तार किया जा चुका है। द इंसिडेंट केम टू लाइट, जो ये घटना है, जो ये इंसिडेंट है, ये प्रकाश में आई। केम टू लाइट का मतलब होता है प्रकाश में आना, तो प्रकाश में आई वैन द सर्वाइवर्स फैमिली, जब सर्वाइवर की फैमिली ने, जब सर्वाइवर के परिवार ने। सर्वाइवर का मतलब होता है पीड़ित, या इंग्लिश के दूसरे वर्ड में हम बोल सकते हैं विक्टिम। तो विक्टिम और सर्वाइवर का मतलब होता है पीड़ित। जब पीड़ित की फैमिली टुक हर, उसे ले गई कहाँ पर, टू अ हॉस्पिटल, एक हॉस्पिटल में। एंड शी गेव बर्थ टू अ बेबी, और उसने जन्म दिया एक बेबी को, एक बच्चे को। हु डाइड ऑन वेडनेसडे, जो कि वो बच्चा मर गया बुधवार को। तो स्पेलिंग याद करिए इसकी। एलिजेडली की करिए ALLEGEDLY, सेक्सुअली असॉल्टेड की करिए SEXUALLY, ASSAULTED, नेबर की करिए NIGHBOUR। एक्यूज्ड की तो आती ही होगी अब आपको, ACCUSED। सर्वाइवर की करिए SURVIVOR। नेक्स्ट पैरा पर आ जाइए। पुलिस सेड द इंसिडेंट वॉज रिपोर्टेड ऑन January 13 बाय द हॉस्पिटल। अब कुछ जो मेरे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स हैं वो कहेंगे कि मैम आप तो पुराना न्यूज़पेपर पढ़ाते हैं। तो देखिए, हमें इंग्लिश सीखनी है, उसके लिए हमें कुछ भी मिल जाए हमें छोड़ना नहीं है, हमें बस वो अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर लेनी है। तो बस हमें इंग्लिश सीखने से मतलब होना चाहिए, चाहे वो न्यूज़पेपर लेटेस्ट हो, पुराना हो, कुछ भी हो। तो मेरा तो यही फंडा है। तो चलिए, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। पुलिस सैड, पुलिस ने कहा, द इंसिडेंट, जो ये घटना है, वॉज रिपोर्टेड, रिपोर्ट की गई कब, ऑन January 13, 13 जनवरी को, बाय द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल के द्वारा। ऑन फाइंडिंग दैट हर डॉटर्स हेल्थ वॉज डिटियोरेटिंग, ऑन फाइंडिंग दैट, ये जानने के बाद, ये पता लगने के बाद, दैट हर डॉटर की, उसकी बेटी की तबीयत, हेल्थ, बिगड़ती जा रही थी। डिटियोरेटिंग का मतलब होता है बिगड़ते, बिगड़ना या बिगड़ते जाना, तो बिगड़ती जा रही थी। द मदर आस्क्ड हर अबाउट इट, तो जो माँ थी उसने उसके बारे में अपनी बेटी से पूछा। एंड द गर्ल सेड, फिर उस लड़की ने कहा, शी वॉज सेक्सुअली असॉल्टेड बाय देयर नेबर, कि उससे यौन शोषित किया गया है उसका, बाय देयर नेबर, उसके पड़ोसी के द्वारा। स्पेलिंग याद कर लीजिए पहले तो। डिफ़िकल्ट वर्ड्स की रिपोर्ट करिए REPORTED। डिटियोरेटिंग की करिए DETERIORATING। सेक्सुअली असोल्टेड की आपने ऊपर कर ही ली थी, नेबर की भी ऊपर हो गई थी। नेक्स्ट पैरा पर आ जाइए। द फैमिली टुक हर टू अ हॉस्पिटल फॉर चेकअप, द फैमिली टुक हर, जो परिवार था उसका वो उसे लेकर गया कहाँ पर, टू अ हॉस्पिटल, एक हॉस्पिटल में,
फॉर चेकअप, किसके लिए? चेकअप के लिए। एंड फाउंड, और उन्होंने पाया, दैट शी वॉज प्रेग्नेंट, कि वो प्रेग्नेंट थी। द डॉक्टर इन्फॉर्म द कॉप्स, जो डॉक्टर थे वहाँ के, उन्होंने इन्फॉर्म किया, सूचित किया किसको? कॉप्स को, पुलिसकर्मियों को। अबाउट द इंसिडेंट, इस घटना के बारे में। द सर्वाइवर्स मदर, जो उस पीड़ित की जो माँ थी, टोल्ड अस, हमें बताया, दैट शी गॉट सस्पिशियस, कि वो सस्पिशियस हो गई, उसे संदेह हुआ या संदिग्ध हो गई वो, मतलब संदेह होना या शक होना। शक होना तो हम उसके लिए एक वर्ड यूज़ करते हैं इंग्लिश में, सस्पिशियस। दैट शी गॉट सस्पिशियस, कि वो उसे शक हुआ। अबाउट सम फाउल प्ले, अबाउट सम फाउल प्ले मतलब कि कुछ धोखा हुआ है, कुछ बेईमानी हुई है। फाउल प्ले का यही मतलब होता है, जैसे हम गेम खेलते हैं ना, कोई स्पोर्ट्स में होता है, गेम में फाउल होता है, तो फाउल प्ले ये वही यूज़ किया गया है यहाँ पर, कि कुछ बेईमानी हुई है, कुछ धोखा हुआ है। आफ्टर सीइंग हर डॉटर ब्लीडिंग, उसने अपनी बेटी को जब ये देखा कि उसके ब्लीडिंग हो रही है, खून बह रहा है, तो उसे शक हुआ कि कुछ ना कुछ धोखा या बेईमानी हुई है। पुलिस सेड, ये पुलिस ने बताया। पुलिस सेड अ केस अंडर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012 वॉज रजिस्टर्ड। अब जो एक केस है अंडर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन, जो बच्चों का अंडर प्रोटेक्शन अंडर सेक्शन होता है ये आईपीसी के तहत, तो ये इन्होंने दर्ज कर लिया है, वॉज रजिस्टर्ड, दर्ज कर लिया है 2012 के तहत। अब जो स्पेलिंग है वो याद कर लीजिए आप। इन्फॉर्म्ड की करिए INFORMED, सस्पिशियस की करिए SUSPICIOUS, फाउल प्ले की करिए FOULPLAY, ब्लीडिंग की करिए BLEEDING। नेक्स्ट पैरा पर आ जाइए। पुलिस हैव अरेस्टेड द एक्यूज्ड, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है अपराधी को। आ रेजिडेंट ऑफ सिरसपुर, जो कि कहाँ का रहने वाला है? सिरसपुर का रहने वाला है। एंड ही हैज़ रिपोर्टेडली कन्फेस्ड टू द क्राइम, और उसने कथित तौर पर अपना जो जुर्म है, जो अपराध है, वो स्वीकार कर लिया है। रिपोर्टेडली का मतलब होता है कथित तौर पर, कन्फेस्ड का मतलब होता है अपनी गलती मान लेना या अपना अपराध स्वीकार कर लेना। कन्फेस्ड टू द क्राइम, और क्राइम का मतलब हो गया अपराध, तो उसने अपने अपराध को जो उसने किया है उस लड़की के साथ, उसको स्वीकार कर लिया है, कन्फेस कर लिया है। द गर्ल इज़ स्टिल रिसीविंग ट्रीटमेंट एट द हॉस्पिटल, जो वो लड़की है स्टिल, अभी भी, STILL, स्टिल का मतलब होता है अभी भी, तो उस लड़की का अभी भी इलाज चल रहा है। ट्रीटमेंट मतलब इलाज चल रहा है, रिसीविंग मतलब ले रही है, तो वो अभी भी इलाज ले रही है एट द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में। हर मदर इज़ अ फैक्ट्री वर्कर, उसकी जो मदर है, उसकी जो माँ है, वो एक फैक्ट्री वर्कर है, फैक्ट्री में काम करती है। आप स्पेलिंग याद कर लीजिए डिफ़िकल्ट वर्ड्स की। रिपोर्टेडली की करिए REPORTEDLY, कन्फेस्ड की करिए CONFESSED, ट्रीटमेंट की करिए TREATMENT।